resistor के क्रॉस जो potential difference है and current passing through it, they are directly proportional to each other. Current through a conductor or resistor is directly proportional to each other. That is, if you have the current and if you have the voltage graph, तो current जो है वो directly proportional है to the potential difference across it जी. सेकेंड क्वेश्चन में सिंपल है, हमें एक EMF गिवन है 6.2 वोल्ट्स, एक नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है एंड हमारे पास एक यूनिफॉर्म वायर है और ये जो स्लाइडर है दैट स्लाइडर इज़ ऑलमोस्ट पोजीशन हाफ वे अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर. टोटल वायर की जो रेजिस्टेंस है वो 18 ओम्स गिवन है हमें और जो लेंथ ऑफ द जो वायर है AB ये हमें 0.94 मीटर्स गिवन है. And what is all about the cross sectional area of the wire? Cross sectional area क्या होता है? Internal area of that wire that is given to us 7.2 10 raised to power minus 8 meters square. Calculate the resistivity rho of the material of the resistance wire. Resistivity is very simple. R जो है resistance जो है directly proportion to length है and हमारे पास resistance जो है inversely proportion to area recall करें and resistance जो होगी is equal to rho times L over A. एंड वट इज़ रो रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी सिंपल है, अगर आप 1 क्यूबिक मीटर का बॉक्स ले लें किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का अगर आप एक क्यूबिक मीटर का बॉक्स ले लेते हो तो जो एक इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस ऑफर होगी फ्रॉम दिस फेस टू दिस फेस वाइल ट्रैवलिंग थ्रू दिस बॉक्स ऑफ 1 क्यूबिक मीटर, दैट इज़ नोन एज द रेजिस्टिविटी ओम मीटर्स. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा 18 ओम्स है. क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू जो है वो 7.2 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8, लेंथ की वैल्यू 0.94 एंड रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी 1.4 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6. स्विच बेटा स्टिल ओपन है. स्टेट द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर. जाहिर है कि ये स्लाइडर मिड वे में है तो इस हिस्से में भी 9 ओम्स हो गई, इस हिस्से में भी 9 ओम्स हो गई. तो ये वोल्ट मीटर जो है हमारे पास जो है मेजर करेगा 6.2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ ऑब्वियसली 3.1 वोल्ट्स हो जाएंगे हमारे पास. फर्दर हमारे पास बेटा वो कहता है स्विच इज़ नाउ क्लोज. जैसे ही स्विच आप क्लोज करोगे हमारे पास, जैसे ही स्विच क्लोज करोगे आप देख सकते हो स्विच क्लोज होते ही हमारे पास ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं, दीज बोथ रेजिस्टेंसेस जो हैं बेटा हमारे पास, इसको मैंने रेजिस्टेंस 1 कहा और इसको रेजिस्टेंस 2 कहा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे and 1 over R parallel is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 and then R parallel. आप R1 and R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख सकते हो R1 times R2 over the R1 plus R2. टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा? दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस R3. अब जाहिर है कि जब ये पैरेलल हो गया R1 R2 तो ये 9 ओम से लोअर वैल्यू आएगी. वी नो कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस है 10 ओम्स और दूसरी रेजिस्टेंस है 10 ओम्स तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा दोनों की ही इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आता है. फॉर एग्जांपल अगर आप इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो तो इट इज़ जस्ट 5 ओम्स. तो हमेशा जब भी आप दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल ले लोगे जो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा इंडिविजुअल की रेजिस्टेंस से कम होता है. तो इस वजह से अब ये जो पार्ट है ये 9 ओम से कम होगा. R3 स्टिल 9 ओम्स तो ओवरऑल टोटल 18 ओम से कम हो जाएगा. टोटल रेजिस्टेंस ड्रॉप हो गई तो टोटल करंट बेटा इंक्रीज कर जाएगा. दैट इज़ कॉमन सेंस. नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है वोल्ट मीटर. जाहिर है बेटा इस हिस्से में अगर रेजिस्टेंस ड्रॉप हुई है तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है ये ड्रॉप हो जाएगी. बिकॉज अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये सर्किट ये अगर आप इसको एज अ कंबाइंड सिंगल रेजिस्टेंस कंसीडर करो तो इसके साथ R3 इन सीरीज़ में आ रही है तो R3 के क्रॉस वोल्टेज V3 का वोल्टेज बढ़ जाएगा. बट जो वोल्ट मीटर हमें गिवन है इस क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंगली उसकी रीडिंग जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगी. बेटा स्विच रिमेन्स क्लोज्ड. स्विच अब बंद ही रहेगा. द स्लाइडर एस इज मूव्ड अलोंग द रेजिस्टेंस वायर सो दैट द वोल्ट मीटर रीडिंग इज 3.1 वोल्ट्स. अब जाहिर है इसको मूव कराना है तो थोड़ा सा आप आगे लेकर जाओगे क्योंकि स्लाइडर को मूव कराना है तो यहाँ पर आप कहीं पर क्रॉस जो है वो प्लेस कर सकते हो. रीज़न क्या है इस क्रॉस की बेटा? कॉमन सेंस है ताकि ये जो वायर है इसकी जो ये लेंथ है ये कम हो जाए थोड़ी सी और आपके पास एक सूटेबल जो है इस साइड पर लेंथ अवेलेबल हो ताकि इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके अक्रॉस बेटा 3.1 वोल्ट्स ड्रॉप हो और इसके अक्रॉस भी 3.1 वोल्ट्स ड्रॉप हो. इट्स बेसिकली 6.2 वोल्ट्स. अब हमारे पास तो इसलिए हम उसे राइट वर्ड मूव करेंगे. अच्छा कुछ बच्चे पूछते हैं कि लास्ट कॉर्नर में क्यों नहीं कर सकते भाई? देन 6.2 वोल्ट्स इस पूरे वायर में भी ड्रॉप हो रहा होगा और इस हिस्से में भी 6.2 वोल्ट्स ड्रॉप हो जाएगा बिकॉज बोथ आर गोइंग टू पैरेलल. तो हमें तो वोल्ट मीटर दिखाना है इस हिस्से में जिसके अक्रॉस 3.1 वोल्ट्स ड्रॉप हो सके. तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस
कि हम जो है ना उसके हवाले से जो है इसे सॉल्व कर सकें, तो हमें इस हिस्से की रेजिस्टेंस को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। बड़ा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ है, तो इस वजह से स्लाइडर को थोड़ा सा राइटवर्ड मूव कराना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट में बेटा स्टूडेंट रिकॉर्ड करता है फॉलोइंग डाटा। ये करंट इन द वायर है हमारे पास, ये ड्रिफ्ट स्पीड है हमारे पास, और ये नंबर डेंसिटी है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज द नंबर डेंसिटी गिवन है। डिटरमाइन द चार्ज क्यू, वी नो द फार्मूला, I इज इक्वल टू NQA/VD। VD इज द ड्रिफ्ट स्पीड, द स्पीड विद विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। आप देख सकते हैं ये ब्लू वाले जो हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये जो भी रेजिस्टेंस ऑफर करती है कोई भी वायर या कोई भी कंडक्टर, वाइल दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग, तो उस टाइम पर जो है हमारे पास जो स्पीड होती है इन इलेक्ट्रॉन्स की, हम उसे ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। तो इसमें से Q को सब्जेक्ट बना लूँगा। Q इज इक्वल टू I/NA/VD। I की वैल्यू 0.93 है। नंबर डेंसिटी, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम इज़ 9.0 10⁻28, क्रॉस सेक्शनल एरिया 7.2 10⁻⁻8। ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू जो है बेटा 1.3 10⁻⁻³ हो गया। द आंसर इज़ गोइंग टू बिकम हमारे पास 1.1 10⁻⁻19 हो जाएगा हमारे पास। दिस इज सिंपल। अब हमारे पास बेटा चार्ज आ गया, दिस वैल्यू, ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई। विद रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ Q एक्सप्लेन बाय द डाटा रिकॉर्डेड बाय द स्टूडेंट कैन नॉट बी करेक्ट। कॉमन सेंस है, स्टूडेंट रीडिंग इज नॉट करेक्ट जी, बिकॉज लोएस्ट वैल्यू ऑफ द चार्ज इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम, बट स्टूडेंट की रीडिंग आ रही है 1.1 10⁻⁻19 कूलम, विच इज़ नॉट करेक्ट, हैंस इट्स नॉट करेक्ट जी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मेटल वायर है हमारे पास, हैज़ अ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये बच्चे से रेजिस्टिविटी से को रिलेट कर देते हैं, रेजिस्टिविटी नहीं, इट्स ओम पर मीटर है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 0.92। द वायर हैज़ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल ऑफ द वायर। बेटा रो इज इक्वल टू RL/A। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमारे पास 0.92 है पड़ी हमारे पास, एंड बेटा हमारे पास जो एरिया है 5.3 10⁻⁻7। दिस रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.92 है बेटा ओम पर मीटर्स। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी 4.9 10⁻⁻7 ओम मीटर्स। अब बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है हमारे पास EMFE है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ फिक्स रेजिस्टर एंड अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर LDR हमारे पास। बेटा ये सीरीज सर्किट है क्योंकि EMF हमारे पास जो है वो 1600 ओम है, एंड इट इज़ सीरीज विद द 1400 ohms resistor. The resistance of fixed resistor is 14 and LDR की resistance जो है at particular instant 1600 ohms है। वोल्ट मीटर जो हमने कनेक्ट किया हुआ है वो सिर्फ LDR के क्रॉस कनेक्ट किया हुआ है, 6.4 वोल्ट्स रीड कर रहा है इस इंस्टेंट के ऊपर, 6.4 वोल्ट्स ये वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है। शो दैट द करंट इन द LDR, जाहिर है कि बेटा V/R इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो है हमारे पास वो 6.4 वोल्ट्स गिवन है। एंड बेटा हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है LDR की दैट इज़ 1600 ओम्स। तो जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो 4.0 10⁻³ एम्पेयर्स होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द LDR इन अ टाइम ऑफ 3.2 मिनट्स। अगर ये हमारे पास LDR है, इसमें से करंट पास कर रहा है, तो इस करंट को हवाले से हम वी नो IT करंट टाइम्स द T जो है इज इक्वल टू Q होगा, बिकॉज I इज इक्वल टू Q/T होता है हमारे पास। I इज इक्वल टू Q/T होता है हमारे पास, एंड Q ऑल्सो NE होता है। N इज़ द नंबर ऑफ फ्री चार्जेस या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो मर्जी आप कहें, नंबर ऑफ चार्जेस कह लें। NE इज इक्वल टू IT हमारे पास। इन दोनों इक्वेशंस को बेटा मैंने कंपेयर कर दी है, N को सब्जेक्ट बना दिया, N इज इक्वल टू IT/E। I की वैल्यू 4.0 10⁻³ है, टाइम जो है 3.2 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है, चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बिकम 4.8 10⁻18 जी। दैट्स जस्ट नंबर, इसलिए कोई यूनिट लेस होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कैलकुलेट द EMFE। हमें EMFE को कैलकुलेट करना है, इस EMF को कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली ये EMF किसके इक्वल होगा, 1400 का EMF प्लस 1600 टोटल सर्किट में आपको करंट का पता है, आप करंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आप EMF को निकाल सकते हो, I टाइम्स R1 प्लस R2। वट इज़ R1 बेटा, R1 हमारे पास जो है वो 1600 ओम है, वट इज़ R2 1400 ओम्स है। बट वी कैन डू अनदर वे जो है, हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, दैट्स द रेशो मेथड, माय फेवरेट मेथड, E1/E।
is equal to बेटा I R1 over the I R1 plus R2 total. अब ये EMF अननोन है हमारे पास, बट दिस E1 इज़ गिवन 6.4 और R1 की वैल्यू जो है वो 1600 है. 1400 प्लस 1600 E को जब आप सब्जेक्ट बनाओगे तो 12 वोल्ट्स आ जाएगा. दोनों मेथड से कर सकते हैं, वट एवर यू लाइक, आप दोनों मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास बेटा डिटरमाइन द रेशो. हमें रेशो को फाइंड आउट करना है. कौन सी पावर डिसिपेटेड इन द LDR. वी नो हमारे पास क्या होता है, करंट टाइम्स द वोल्टेज. इसके अक्रॉस E1 है 6.4 वोल्ट्स एंड पावर अक्रॉस द फिक्स रजिस्टर बेटा E2 है इसके अक्रॉस IE2. आप IV1 और IV2 भी बोल सकते हैं. IV1 ओवर द IV2, यू कैन से लाइक दैट वे. बट इस E2 बेटा इसके अक्रॉस टोटल 12 था, इसके अक्रॉस 6.4 वोल्ट्स था इस वाली रजिस्टर के अक्रॉस. तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 माइनस 6.4 इज इक्वल टू 5.6, बिकॉज किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंगली E इज इक्वल टू E1 प्लस E2. दैट्स ट्रू. E1 की वैल्यू बेटा 6.4 है, E2 की वैल्यू 5.6 है. हमारे पास करंट्स कैंसल्ड आउट हो जाएंगे. द आंसर इज गोइंग टू बिकम 1.1 हो जाएगा हमारे पास. दैट इज सिंपल. इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही हैं, डिक्रीज इन रेजिस्टेंस हो रही है. अगर रेजिस्टेंस में डिक्रीज हो रही है तो इट मीन्स लाइट इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है. बिकॉज अगर आप ग्राफ बनाओ, ये हमारे पास लाइट इंटेंसिटी को यहाँ पर रख लो, लाइट इंटेंसिटी ले लो, और इस एक्सिस के ऊपर अगर आप रेजिस्टेंस रख लो तो रेजिस्टेंस बेटा डिक्रीज होती जाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है टू द लाइट इंटेंसिटी. तो जाहिर है अगर रेजिस्टेंस बेटा डिक्रीज कर रही है तो लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी. दैट इज़ व्हाट रेजिस्टेंस ऑफ LDR इज डिक्रीजिंग, लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग. बेटा करंट इन द बैटरी, जाहिर है टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल थी, R टोटल वॉज RLDR प्लस R2. मैंने इसको R2 बोला है या इसको R1 बोला था, जिसको RLDR अब लिखा है. ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, इस वजह से टोटल करंट इंक्रीज हो रहा है. रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर बेटा, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस ऑफ द LDR जो है बेटा वो डिक्रीज कर रही है. अगर आप ऑब्जर्व करो, हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द LDR डिक्रीज करी और वोल्ट मीटर सिर्फ इसी के अकॉर्डिंगली लगा हुआ है. तो बेटा करंट वोल्टेज जो है वो ये जो इसके अक्रॉस मेजर करेगा 1600 ओम के अक्रॉस, उसका जो वोल्टेज है बेटा वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. अ बैटरी इज कनेक्टेड इन अ सर्किट. एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है बेटा हमारे पास, 2 फिक्स रेजिस्टर्स हैं एंड अ वोल्ट मीटर एज शोन इन द फिगर. ये हमारे पास R3 मैंने इसे बोल दिया, इसे R2 बोल दिया और इसको R1 बोल दिया. वोल्ट मीटर हमारे पास 320 ओम्स के अकॉर्डिंग के साथ लगा हुआ है. द बैटरी हैज़ एन EMF ऑफ 25 वोल्ट्स हमारे पास एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है. रेजिस्टर्स हैव रेजिस्टेंस इज 320 एंड 240 ओम्स एज शोन. वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है 16 वोल्ट्स है बेटा. अगर वोल्ट मीटर हमारे पास 16 वोल्ट मेजर कर रहा है और रेजिस्टेंस 1 जो है हमारे पास 320 ओम्स है, तो टोटल करंट इन द सर्किट कितना होगा, बिकॉज दैट इज जस्ट इन सीरीज. तो टोटल करंट हम मेजर करने जा रहे हैं विच इज़ V ओवर R, और हमें यही शो करना था 16 ओवर 320 एंड दैट इज़ गोइंग टू बिकम 0.050. आप इस सर्किट के हवाले से एक चीज़ जहन में रखें, इट्स लाइक सिंगल रेजिस्टेंस. ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन इट्स ऑल्सो अल्टीमेटली अ सिंगल रेजिस्टेंस एंड देन वी हैव दिस EMF. अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं जो करंट होगा दैट इज़ गोइंग टू बी हेयर लाइक दैट वे इन दिस फैशन आएगा. तो इसलिए मैं इसको करंट को लेबल कर सकता हूँ, दिस इज़ लाइक टोटल करंट. R1 में से टोटल करंट पास करेगा, इस जंक्शन के ऊपर पहुँचने के बाद करंट डिवाइड होगा, लाइक दिस इज़ I3 एंड लाइक दिस इज़ I2 और I1 और I2 वट एवर यू वॉन्ट टू से. बट दिस करंट I जो है हम सर्किट का या बैटरी का टोटल करंट जो है वो मेजर कर सकते हैं through this simple calculation. I is equal to V over R, 16 over 320. This is the way of point. Calculate the resistance of the LDR beta. V2 is equal to V3 है हमारे पास. This is our V1, this is our V2 and this is our V3. तो I times R2 parallel R3 because this is the parallel combination. तो complete current तो वही होगा same circuit के अंदर. तो R2 parallel R3, R2 into R3 over the R2 plus R3 हो जाएगा. हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी है 0.050. V3 की वैल्यू कितनी है 9 वोल्ट्स. 9 ओवर द 0.050 इज इक्वल टू बेटा 240. हमारे पास R2 की वैल्यू 240 हो जाएगी ओवर 240 प्लस R3 एंड देन R3 इज गोइंग टू बिकम 720 ओम्स एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ. नाउ बेटा हमारे पास अगला पार्ट है डिटरमाइन द रेशो पावर डिसिपेटेड इन द LDR and power dissipated in the 20 ohm resistor. We know what is our LDR जी. power dissipated in the LDR हमारे पास है, this is our LDR R3.
तो बेटा इसके अक्रॉस जो पावर थी वो 9 वोल्टेज जो था 9 वोल्ट्स था, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था वो 9 वोल्ट्स था, वी कैलकुलेटेड इट। तो V3 स्केयर ओवर द R3 बिकॉज द पावर इज ऑब्वियसली V स्केयर ओवर R, ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो LDR के अक्रॉस जो पावर हो रही है वो V स्केयर ओवर R3 है, और जो 240 ओम के रेजिस्टेंस अक्रॉस पावर ड्रॉप हो रही है बेटा V स्केयर ओवर R2 है। तो V2 स्केयर एंड V3 स्केयर्स आर कैंसल्ड आउट जस्ट, तो R2 ओवर R3 जो हो जाएगा बेटा 240 ओवर 720 ओम्स हो जाएगा, विच इज़ सिंपली गोइंग टू बिकम 0.33। दैट्स सो सिंपल। इसके अक्रॉस पावर क्या है V स्केयर ओवर R, इसके अक्रॉस पावर क्या है V स्केयर ओवर R। तो V स्केयर दोनों के अक्रॉस सेम था 9 वोल्ट्स एंड 9 वोल्ट्स, इस वजह से V स्केयर से कैंसिल आउट हो गया, R2 ऊपर चला जाएगा, R3 नीचे आ जाएगा, तो R2 ओवर R3। दिस रेशो पावर रेशो जो है वो सिंपली R2 ओवर R3 हो जाएगा 240 ओवर 720, एंड दैट्स द वैल्यू ऑफ R3 हमने प्रीवियस पार्ट में कैलकुलेट किया था, 0.33 आ गया हमारे पास। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द LDR इंक्रीजेज, बेटा यहाँ पर अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो रेजिस्टेंस ऑफ द LDR क्या हो जाएगा, वी नो डिक्रीज हो जाएगा। मैंने L जो है वो लिखा है फॉर इंटेंसिटी के लिए, जनरली हम I का सिंबल यूज़ करते हैं लाइट इंटेंसिटी के लिए, बट मैंने पर्टिकुलरली समझाने के लिए लाइट इंटेंसिटी के लिए सिंबल कैपिटल L का यूज़ किया है। अब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस ऑफ द LDR क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ऑफ द LDR डिक्रीज करेगा V3 और V2 बहुत डिक्रीज कर जाएंगे। अब V3 या V2 डिक्रीज करेगा तो R टोटल किसके इक्वल है, R2 पैरेलल R3 प्लस R1। तो बेटा अगर ये पोर्शन ऑफ द रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या कर रही है, हमारे पास डिक्रीज कर रही है। अब अगर टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो टोटल करंट इंक्रीज होगा, इस वजह से बेटा V1 वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस 1 जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा स्टेट किरचॉफ्स लॉ, दैट सिंपल EMF इज सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ PD। यहाँ पर मैंने एक EMF लिया है इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दैट इज सो सिंपल। इन अ लूप जो क्लोज लूप है हमारे पास सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ PDs हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है हमारे पास, इट सेज के जी स्टेट किरचॉफ सेकंड लॉ के बाद जो है 3 आइडेंटिकल सेल्स दिए हैं उसने हमें, तीनों आइडेंटिकल सेल्स हैं, तीनों की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हमारे पास बेटा वो 590 मिली ओम्स है, और हर एक का जो पोटेंशियल है या EMF है वो 1.5 वोल्ट्स है हमारे पास, और कंडक्टर B के अक्रॉस है। द कंडक्टर इज कंपोज्ड ऑफ 2 सिलेंड्रिकल सेक्शंस A एंड B, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 2.2 ओम्स हमारे पास। शो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 2.0 ओम। बेटा सिंपल है, 1 ओवर R टोटल, तीनों की मैं इंटरनल रेजिस्टेंसेस की पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल रहा हूँ, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस हमारे पास जो है 1 ओवर R3 हो जाएगा हमारे पास, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो इन सब का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, 0.2 ओम्स हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ शॉर्टकट ट्रिक एज वेल, जब बच्चों ने याद किया होता है, अगर आप इसको 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन करना चाहें तो इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना चाहें तो आप उस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। R टोटल इज़ इक्वल टू हमारे पास R प्लस R टोटल हो जाएगा, इंटरनल टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल R टोटल जो है दैट इज़ बेसिकली दीज 3 पैरेलल रेजिस्टेंस का टोटल कॉम्बिनेशन है हमारे पास। तो R प्लस R टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस का 0.2 ओम्स हो जाएगा, एंड दिस इज़ R। शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो कि हाउ आई डिड इट, लाइक ये हमारे पास एक EMF है बिकॉज इस कंडक्टर के अक्रॉस जो है ओनली 1.5 वोल्ट्स हैं, एंड दीज आर द 3 आप देख सकते हो हमारे पास पैरेलल रेजिस्टर्स थी R1 R2 R3, एंड देन देयर इज़ द मेन कंडक्टर हमारे पास, ये जो कंडक्टर A है, एंड देन वी हैव दिस कंडक्टर B। अगर आप इसको गौर से देखो तो दैट्स वाई मैंने टोटल रेजिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट की है, मैंने R1 R2 R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया, एंड दैट इज़ इन सीरीज़ विद माय टोटल कंडक्टर की रेजिस्टेंस विच इज़ A प्लस B जो मुझे गिवन है। तो जब मैंने इसकी टोटल रेजिस्टेंस, मुझे जो टोटल रेजिस्टेंस है मेरे पास 2.2 है, RT जो है बेटा 0.2 ओम है, तो ये जो कंडक्टर R है बेसिकली दिस इज़ माय कंडक्टर R फ्रॉम A टू B जो दोनों को कंप्राइज करता है, दैट इज़ 2.0 ओम्स हो जाएगी मेरे पास। आगे कहता है कैलकुलेट द करंट इन द कंडक्टर। बेटा मुझे वोल्टेज गिवन है थ्रू दिस कंडक्टर, हमें इस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का पता है, सेल्स तीनों पैरेलल लगे हुए हैं, तो इट्स अपेयर्ड लाइक सिंगल सेल लगा हुआ है। 3 पैरेलल सेल का मतलब ये है कि इट कैन रन द सर्किट जो है 3 टाइम्स लॉन्गर कर सकता है, बट दैट डजंट मीन के
इसका वोल्टेज इंक्रीज़ हो गया, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस सिंपली वोल्टेज 1.5 वोल्ट्स ही रहेगा। 1.5 वोल्ट्स हो गया। रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा हमने अभी कैलकुलेट की है। कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम्स थी। इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट की 2 ओम्स है। तो टोटल करंट सर्किट में कितना हो जाएगा? 0.68 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, 2 सिलेंड्रिकल सेक्शंस ए बी कंडक्टर हैं, मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल है। सेम मटेरियल का मतलब ये है कि दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, सेम लेंथ है, तो लेंथ भी सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगी लेंथ भी। Diameter of section A is 4.3 mm and diameter of section B is 7.6 mm. The resistance of the section A is RA and the resistance of the section B is RB. Common sense है बेटा, resistance is equal to rho L over A. इस सेम मटेरियल होने की वजह से रेजिस्टिविटी एंड लेंथ दोनों जो है हम इग्नोर कर सकते हैं। एरिया का फार्मूला हमें पता है पाई डी स्क्वायर ओवर 4 होता है, लेकिन ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा हमारे पास, तो वी कैन राइट इट 4 टाइम्स रो एल ओवर द पाई डी स्क्वायर, दैट इज सिंपल। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब बेटा रेजिस्टेंस की रेशो निकाल रहा हूँ, आर ए ओवर द आर बी। कॉमन सेंस है, रेजिस्टेंस हमारे पास जाहिर है रेजिस्टिविटी कैंसिल, लेंथ कैंसिल, तो रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया बन रहा था, बट एरिया इटसेल्फ हमने 4 पाई डी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम सिंपली रेजिस्टेंस को यहाँ लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू डी स्क्वायर। इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ ए ऊपर आ जाएगी, तो डी ए स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ बिकॉज अपोजिट एंड रेजिस्टेंस ऑफ बी अगर नीचे आ रही है हम रेशो में, जो कि हमें रिक्वायर्ड है रेशो फाइंड आउट करने के लिए, दिस रेशो इज़ डिमांडेड जी, तो ये बेटा डी बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। अब डायमीटर ऑफ बी कितना है? 7.6 का स्क्वायर। डायमीटर ऑफ ए कितना है? 4.3 का स्क्वायर। इट्स गिवन ओवर हेयर 4.3 mm एंड 7.6 mm। 10⁻³ का स्क्वायर जो है दोनों साइड्स पर ऊपर एंड नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, नो नीड टू राइट, इसलिए मैंने ऊपर भी mm का स्क्वायर है, नीचे भी मिलीमीटर का स्क्वायर है, तो दोनों कैंसल्स आउट हो जाएंगे हमारे पास। अब रेजिस्टेंस ऑफ ए ओवर द रेजिस्टेंस ऑफ बी की वैल्यू बेटा हमारे पास जस्ट 3.1 आ जाएगी, बिकॉज इस रेशो की द फाइनल आंसर इज जस्ट 3.1। कैलकुलेट द रेशो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। बेटा वी नो द ड्रिफ्ट स्पीड आई ओवर एन ए क्यू। अब इसमें करंट भी सेम है बिकॉज दे आर इन सीरीज, नंबर डेंसिटी सेम है बिकॉज दे आर ऑफ सेम मटेरियल, क्यू वैसे ही चार्ज है, तो हमारे पास ले देकर बच जाएगा ड्रिफ्ट स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सेक्शन ए जो है हमारे पास बेटा ए बी है। एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सेक्शन बी जो है वो हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है, तो वी कैन राइट जी हमारे पास बेटा एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं बिकॉज ड्रिफ्ट स्पीड के अक्रॉस जो एरिया जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अब अगर मुझे ड्रिफ्ट स्पीड ऊपर वाली अगर मेरे पास है बेटा, दिस इज़ द वी ए, तो मैं इसके एरिया जो है एरिया ऑफ ए जो है वो नीचे लिख दूंगा, और नीचे बेटा मेरे पास वी बी है, तो एरिया ऑफ बी मैं ऊपर लिख दूंगा, बिकॉज आई टोल्ड यू दिस इज़ लाइक दैट जी एरिया ऑफ ए, तो ये अपोजिट आएंगे एक दूसरे के बिल्कुल। फर्दर मोर एरिया ऑफ द जो हमारे पास बी है दैट इज़ बेसिकली प्रोपोर्शनल टू इट्स डायमीटर का स्क्वायर। 4 पाई ओवर 4 जो है वो कांस्टेंट है, दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे। एरिया ऑफ ए जो है बेटा वो डी ए स्क्वायर है, दोनों की रेशियो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं फ्रॉम प्रीवियस पार्ट से हम कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज़ सिंपली 3.1, तो इस वजह से इसकी वैल्यू 3.1 आ जाएगी हमारे पास। अच्छा बेटा, अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट सर्किट है इस क्वेश्चन के हवाले से वो कहता है द सर्किट ऑफ फिगर 5.1 इज ऑल्टर्ड बाय रिमूविंग वन ऑफ द सेल। यहाँ पर एक सेल था वो मैंने डिलीट कर दी है, हमने रिमूव कर दिया, बेसिकली एग्जामिनर कह रहा है एक सेल ये है और दूसरा सेल है, 3 सेल की बजाय कह रहा है अब मैं 2 सेल्स यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज एक सेल उसने रिमूव कर दिया। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑफ दिस चेंज ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। बेटा अब टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी अगर आप इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन लो 1/R1 + 1/R2, तो अब टोटल रेजिस्टेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस कम हो गई, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है अब इंक्रीज़ कर जाएगी। इट सीम्स कि शायद एक कम हो गई, नहीं पैरेलल में थी ना, सीरीज़ में थोड़ी थी। पैरेलल में हमेशा ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है, तो जितनी ज़्यादा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उतनी ज़्यादा टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती चली जाएगी। तो इस वजह से बेटा अब यहाँ पर एक 1/R3 थी, अब वो कैंसल आउट हो गई, तो ये जो अब आप सॉल्व करके हटोगे तो RT जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा, वो इंक्रीज़ कर जाएगी। अब बेटा इंटरनल ड्रॉप VR2 जो है इंटरनल ड्रॉप है, हेयर लाइज द इंटरनल ड्रॉप, इनके अंदर जो है अंदर जो बैटरी के अंदर वेस्ट हो जाएगा, इंटरनल ड्रॉप जो है वो बढ़ जाएगा।
VR1 भी बढ़ जाएगा, जाहिर है कि इम्पैक्ट हुआ है, टोटल करंट बढ़ा है। तो R टोटल जो है बेटा अब वो इंक्रीज़ हो जाएगी, I टोटल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, एंड टोटल हमारे पास जो वो है पड़ा, बिकॉज टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी। याद रखें, जब भी टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी सर्किट में टोटल करंट इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा। अब टोटल रेजिस्टेंस बेटा इंक्रीज़ हो रही है, तो टोटल करंट क्या हो रहा है हमारे पास, डिक्रीज़ हो रहा है। अगर टोटल करंट डिक्रीज़ हो रहा है तो अब जाहिर है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप कंडक्टर के क्रॉस डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास, that is simply work done per unit charge. But what is work done? Work done हमेशा against the field. For example, here we have a big positive charge and here we have small positive q test charge. तो जब भी आप against the work done करोगे field के, that is the basically work done against the field जब होता है। लेकिन यहाँ पर हमने simple definition लिखनी है, define electric potential difference। तो work done in transferring फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। जाहिर है कि आपके पास एक रजिस्टर है, इसको कौन सी एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो, इसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इन द फॉर्म अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रही है। तो वर्क डन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म्स पर यूनिट चार्ज इज बेसिकली नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। A battery is connected to two resistors X and Y as shown in the figure 6.1. This is X, this is Y हमारे पास। The resistance of the resistor X is greater than the resistance of the resistor Y। बेटा resistance X की resistor जो है वो larger है resistance Y से, तो जाहिर है करंट तो सर्किट में सेम जाएगा बिकॉज इट्स अ सीरीज सर्किट। कॉमन सेंस है, तो Vx ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू Vy। तो पावर होता है IV का प्रोडक्ट होता है, तो पावर अक्रॉस X लार्जर होगी एज़ कम्पेयर टू द पावर अक्रॉस Y के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अ बैटरी ऑफ EMF 9 वोल्ट्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू टू रेजिस्टर्स P एंड Q एज शोन इन द फिगर 6.2। ये हमारे पास एक रेजिस्टर P है, एक रेजिस्टर Q है और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास R है एंड टोटल EMF 9 वोल्ट्स है हमारे पास। A total charge of 650 coulombs moves through a resistor P in the time interval इतने 540 seconds में। During this time the resistor P dissipates 4800 joules of energy। P के अक्रॉस पावर ड्रॉप हो रही है 4800 joules। The current in the resistor Q is 4.5 ampere। इसके अक्रॉस करंट है। करंट इन द रेजिस्टर P बेटा Q ओवर T सिंपल है, 650 कूलम चार्ज है, 540 सेकेंड्स हैं, तो करंट विल बी 1.2 एम्पेयर। इस ब्रांच में अब करंट 1.2 एम्पेयर है, इस ब्रांच में करंट 4.5 एम्पेयर है, तो टोटल करंट हो जाएगा इन दोनों का सम, दैट विल बी ओवर देयर जी। आगे देखेंगे आगे हम। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर P को अगर आप चेक करो, इट्स सिंपली वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है हमारे पास। अब बेटा वर्क डन की जगह जो है मैंने वो जो पावर थी मेरे पास 4800, जो हमारे पास एनर्जी थी 4800 जूल्स जो उसने डिस्पेट की थी अक्रॉस द जो है P के, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर P निकालना है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी कौन सी है जो डिस्पेट हुई है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म्स, एंड इट्स गिवन 4800 जूल्स। सो 4800 जूल्स ओवर 650 का आंसर आ रहा है हमारे पास 7.4 वोल्ट्स। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ द बैटरी को बेटा हमें कैलकुलेट करना है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, आई टोटल इज इक्वल टू आई पी प्लस आई क्यू। वी नो, हमने पहले बता दिया था आप लोगों को कि ये जो है 1.2 होगा और ये 4.5 है, तो दोनों का सम जो है हमारे पास इज़ गोइंग टू बिकम 5.7। आई पी जो है वो 1.2 है, आई क्यू जो है वो 4.5 है हमारे पास। स्टेट ओम्स लॉ, करंट जो है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पोटेंशियल डिफरेंस है, प्रोवाइडेड दैट रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस दिस। जो हमारे पास रेजिस्टर है इसके पास होने वाला जो करंट है मस्ट बी प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। अगर आप EMF को बढ़ाते हो तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा, तो कॉमन सेंस है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो करंट बढ़ेगा, बट प्रोवाइडेड दैट के टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टेंस इटसेल्फ बोथ रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट हमें ग्राफ दिया हुआ है, IV ग्राफ है ऑफ अ फिलामेंट लैम्प का एज शोन इन द फिगर। द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट लैम्प इंक्रीजेज विद पोटेंशियल डिफरेंस। कॉमन सेंस है बेटा V ओवर I जो है वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम द ग्राफ एज वोल्टेज बढ़ रहा है। आप अगर नोट करो रेशो जो है वो इंक्रीज हो रही है। अगर आप V ओवर I की रेशो चेक करो तो कॉमन सेंस है इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इट्स रेजिस्टेंस इज़ नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट रेजिस्टेंस वाले केसेस हमने पढ़े हुए हैं, वो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। क्या होता है उसमें करंट और वोल्टेज
एंड दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है अगर आप रिकॉल करो। तो यहाँ पर तो कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं, इट्स अ कर्व। तो सीम्स लाइक, तो वो वोल्टेज जैसे बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, आप ऑब्जर्व करो कि V ओवर आई, विच इज़ प्रैक्टिकली V ओवर आई मीन्स कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप V की वैल्यू ले लो और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे I की वैल्यू ले लो, तो आप ऑब्जर्व करो तो वो जो है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसकी रेशो की जो वैल्यू है दैट इज़ सिंपली रेजिस्टेंस। एक्सप्लेन वाई द रेजिस्टेंस वेरीज इन दिस वे। बेटा करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है, जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज होगा करंट इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारे पास, तो जाहिर है कि हमारे पास जो है जो रेजिस्टेंस है ऑफ द फिलामेंट वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इन एक्चुअल तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, बट जब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। लेकिन इस ग्राफ में फिलामेंट का लैंप है, तो जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस ऑफ द जो फिलामेंट होगी, जो रेजिस्टेंस ऑफ द बेटा फिलामेंट होगा वो इंक्रीज करता चला जाएगा हमारे पास। Figure 5.2 shows a circuit with a battery of EMF 120 volts connected to a linear potentiometer AB and two identical filament lamps। हमारे पास P and Q है बेटा हमारे पास। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब देखें कॉमन सेंस है, हमारे पास ना ये सर्किट हमें गिवन है, टू फिलामेंट्स लैंप है और एक बीच में पोटेंशियोमीटर लगाया गया है। पोटेंशियोमीटर जो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट जो मर्जी आप कहें, रेजिस्टेंस ये वाली जो हमारे पास है, दैट इज़ वेरी सिंपल। बेटा बैटरी हमारे पास नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस की है, यहाँ पर उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो नेग्लिजिबल है। एंड द लैम्प्स ईच हैव द सेम IV कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन सेंस से सेम लैम्प्स है। व्हेन द स्लाइडर ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज एट इट्स मिड पॉइंट, यानी कि इस हिस्से में भी रेजिस्टेंस और इस हिस्से की रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हैं। मिड वे का मतलब यही है, इस हिस्से की रेजिस्टेंस अगर फॉर एग्जांपल 10 ओम है तो इस हिस्से की रेजिस्टेंस भी 10 ओम्स होगी। When the slider of the potentiometer is at its midpoint as shown in the figure 5.2, the current I in the battery is 1.78। total current बेटा उसने हमें given दिया which is 1.78 amperes। determine the current in the lamp। कॉमन सेंस है बेटा, हमें हमारे पास 12 वोल्ट्स हैं, इस लैम्प के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा 6 वोल्ट्स, इस लैम्प के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा 6 वोल्ट्स, क्योंकि फ्रॉम हेयर टू देयर इस टोटल 12 वोल्ट्स, फ्रॉम हेयर टू देयर इट्स टोटल 12 वोल्ट्स। ये जो पोटेंशियोमीटर है और ये जो दोनों लैम्प्स हैं दे आर प्रैक्टिकली इन पैरेलल विद ईच अदर, तो इसलिए पूरे दोनों लैम्प्स के अक्रॉस जो है हमारे पास 6 वोल्ट्स होएगा, 6 वोल्ट्स ईच होगा। तो करंट निकालना कौन सा मुश्किल है, I2 इज इक्वल टू हमें गिवन है 6 वोल्ट्स के ऊपर जाकर बेटा कैलकुलेट कर लें। ये हम ग्राफ के ऊपर जाएंगे तो 6 वोल्ट्स के ऊपर हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 1.55 वोल्ट्स, ग्राफ से देख के बताना था। तो इट्स कमिंग 1.55 एम्पेयर्स, सॉरी मैंने वोल्ट्स बोल दिया। द टोटल पावर डिसिपेटेड इन द लैम्प्स P एंड Q, P इज इक्वल टू I2 V1। जाहिर है बेटा पावर डिसिपेशन P एंड Q लैम्प पे चाहिए, तो इसके अक्रॉस I2 एंड V2 है और इसके अक्रॉस क्या होगा I2 इंटू V3, बिकॉज मैंने इस ब्रांच के करंट को I2 बोल दिया और इस ब्रांच के करंट को I1 बोल दिया है। तो I2 V3 इसके अक्रॉस पावर ड्रॉप होगा, I2 V2 इसके अक्रॉस पावर ड्रॉप होगा, एंड दैट इज I2 V1 प्लस I2 V2। V1 एंड V2 बेटा जो हमारे पास दोनों हैं पड़े, V1 एंड V2 जो हमारे पास दोनों हैं पड़े, दैट इज़ सेम हमारे पास जो है I2 सेम है हमारे पास, और V1 भी 6 वोल्ट्स हैं एंड V2 भी 6 वोल्ट्स हैं हमारे पास, सेम ही है। तो मैं I1 एंड I2 जो है वो कॉमन बाहर ले लिया, 1.55 आ गया मेरे पास, एंड बट इज़ V1 प्लस V2 दैट इज़ 12 वोल्ट्स, अ टोटल ऑफ 19 वॉट्स। आप इसे वैल्यू चेक कर लें, यहाँ पर मेंशन है 6 वोल्ट्स ईच है अपना हमारे पास। द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर बिटवीन इट्स एंड्स A एंड B जो है हमें कैलकुलेट करना है। बेटा इस टोटल करंट हमारे पास 1.78 आ रहा था और इस ब्रांच के अक्रॉस जो करंट था हमारे पास I2 के अक्रॉस, अगर आप रिकॉल करो हमारे पास जो द करंट इन द लैम्प P था वो 1.55 था जी हमारे पास। एंड अब अगर हम ऑब्जर्व करें जो निचली ब्रांच में था करंट I2 वाज 1.55, तो दिस इज़ वेरी सिंपल, हमारे पास ये वाली जो करंट की वैल्यू है इस ब्रांच के क्रॉस बेटा वो हमारे पास कितनी थी 1.55 थी, दैट वाज द जी 1.55। तो ऊपर वाली ब्रांच में क्या करंट होगा, दैट इज़ सिंपली I1, वी हैव टू कैलकुलेट इट। I1 किसके इक्वल होगा बेटा, I माइनस I2 के इक्वल होगा, आप ऑब्जर्व कर सकते हो।
तो टोटल करंट 1.78 था, नीचे वाली ब्रांच में करंट जो है बेटा वो 1.55 एम्पेयर जा रहा था। तो 1.78 माइनस 1.55 द आंसर इज कमिंग 0.23। तो इस ब्रांच के अंदर करंट होगा 0.23। टोटल वोल्टेज 12 है, तो इस ब्रांच के अक्रॉस भी वोल्टेज 12 होगा, 12 वोल्ट्स होगा, विच इज सिंपली टेलिंग अस V over I1 एंड सो द 52 ohms इस पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस होगी। द स्लाइडर ऑफ द बेटा पोटेंशियोमीटर इज मूव टू एंड ए। स्लाइडर ऑफ द जो पोटेंशियोमीटर इन सी है ना, वो मूव टू एंड ए कर गया हमारे पास ना। अब जब हम स्लाइडर ए को मूव टू एंड ए करेंगे ना, तो पोटेंशियोमीटर बाईपास हो गई। एंड अब इंटरेस्टिंगली पूरा का पूरा सर्किट का जो करंट है बेटा वो ये पाथ फॉलो करेगा, बिकॉज यू बाईपास लैम्प पी एज वेल। करंट बड़ा क्लेवर है, करंट इस पाथ को फॉलो करेगा। करंट कभी भी इस तरीके से नहीं आएगा कि पहले यूँ आए फिर यूँ भी जाए और फिर यूँ भी जाए, नहीं। आपने पोटेंशियोमीटर को बाईपास कर दिया है, बेसिकली आपने सर्किट को शॉर्ट किया फ्रॉम हेयर टू देयर, ये जो ग्रीन पाथ मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ से आने वाला सारा करंट स्मार्ट वे में शॉर्ट रेजिस्टेंस से जाएगा, पी भी बाईपास हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर भी बाईपास हो जाएगा, इसलिए I1 अब ज़ीरो होगा। अब टोटल करंट जो हमारे पास होगा दैट इज़ सेम जो Q में से गुजरेगा। तो दैट इज़ वाई जी उसने कहा है कि लैम्प P के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। बेटा अब I1 ज़ीरो हो गया हमारे पास, VP ज़ीरो हो जाएगा, और ब्राइटनेस भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी लैम्प उसके हवाले से, तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा, डिम हो जाएगा, लैम्प P ऑफ हो जाएगा। अब हमारे पास अगली बात आती है आई लैम्प क्यू की। बेटा I इंटू आई टोटल हो जाएगा, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, सारा का सारा करंट अब क्यू में से गुजरेगा, पी बाईपास हो जाएगा, इसलिए मैंने वीपी को ज़ीरो पुट किया। इसलिए ब्राइटनेस को आप मिनिमम या ज़ीरो कह दें कि ब्राइटनेस अक्रॉस पी ज़ीरो हो चुकी है। अब लैम्प क्यू की बारी है। बेटा टोटल आई जो है वो टोटल करंट बन चुका होगा थ्रू लैम्प क्यू, वी क्यू 12 वोल्ट्स होगा, इट्स लाइक अ सीरीज सर्किट बन चुका है, एंड ब्राइटनेस जो है वो मैक्सिमम होगी। पहले इसके अक्रॉस 6 वोल्ट्स हो रहा था, अब इसके अक्रॉस जो है वो 12 वोल्ट्स है, तो ऑब्वियसली इसकी ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। अब हमारे पास स्टेट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ बड़ी सिंपल बात करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं जंक्शन ऑफ सॉर्ट ऑफ जंक्शन बना हुआ है। मैंने 5 रेजिस्टेंसेस लिए, 1 2 3 4 और 5। इन 5 रेजिस्टेंस में अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये 3 करंट्स जो हैं इनटू दैट जंक्शन आ रहे हैं, और ये वाले जो 2 करंट्स हैं लीविंग आउट द जंक्शन है। एंड दैट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ टेल्स अस the total input current of a junction must be equal to the total output current of that junction, and the sum of input currents must be equal to the sum of output currents in a junction। जो मर्जी आप दिल करें लिख लें जी। हमारे पास द सर्किट शोन फिगर 5.1 contains a बैटरी। हमारे पास एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस R1 है विच इज़ कांस्टेंट रेजिस्टेंस, एक R2 रेजिस्टेंस है बेटा, एक R3 रेजिस्टेंस है, एंड देन एक R4 रेजिस्टेंस है। अगर आप ऑब्जर्व करो जो करंट I1 होगा वही करंट I4 होगा, बिकॉज बैटरी से निकलने वाला करंट जो होता है दैट इज़ ऑलवेज रिटर्न बैक इनटू द बैटरी। तो I1 इज इक्वल टू I4 होगा, लेकिन इस पॉइंट पर I1 एंटर्ड हो रहा है, एंड 2 अदर करंट्स आप बोल सकते हो विच इज़ I2 एंड विच इज़ I3 निकल रहे हैं। ये दोनों I3 यहाँ पर और I2 दोनों यहाँ पर जब सम अप होंगे तो आई कैन कॉल इट लाइक I4। तो I4 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, बिकॉज यहाँ पर I1 स्प्लिट हुआ इंटू 2 पार्ट्स में, और यहाँ दोनों पार्ट्स I2 एंड I3, दिस इज़ माई I2, दिस इज़ माई I3, दोनों सम अप होकर बेटा हमारे पास आर गोइंग टू बिकम I4। द करंट इन द R3 इज 0.30 एम्पेयर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस PD अक्रॉस R4 इज 2.4 वोल्ट्स है हमारे पास। शो दैट R इज इक्वल टू हमारे पास बेटा 4.0 ohms। अब हमें R रेजिस्टेंस जो है 4.0 ohms शो करना है। करंट जो है रेजिस्टेंस R3 के अंदर, रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस बेटा 0.30 एम्पेयर्स है। मुझे इसका करंट तो गिवन है, अब जाहिर है 0.30 इसके अक्रॉस है, दोनों आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर भी 0.30 एम्पेयर्स होना चाहिए। कॉमन सेंस है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हैं, अगर एक ब्रांच में से 0.30 जा रहा है तो इस ब्रांच में से भी 0.30 जाना चाहिए। तो इट मीन्स टोटल करंट जो होगा वो कितना होगा, 0.30 प्लस 0.30 0.60, एंड दैट इज़ सिंपल। अब रेजिस्टेंस निकालनी है तो बेटा इसके अक्रॉस मुझे गिवन है, इस वाली के अक्रॉस जाहिर है कि इसके अक्रॉस I4 गुजरेगा विच इज़ इक्वल टू I1। I1 कितना है अभी हमने कैलकुलेट किया 0.60 है, I4 कितना होगा वो भी 0.60 होगा, लेकिन R4 के अक्रॉस पोटेंशियल गिवन है विच इज़ 2.4 वोल्ट्स। इस तरीके से आप ये भी कह सकते हो R1 के अक्रॉस भी 2.4 वोल्ट्स होगा। दैट्स अ कॉमन सेंस।
R is equal to बेटा V over I 2.4 over 0.60, so 4.0 ohms हो गया. Determine the EMF E of the battery. बेटा अब EMF of E of the battery निकालना है. इसके अक्रॉस 2.4 वोल्ट्स हैं, इसके अक्रॉस 2.4 वोल्ट्स हैं, एंड दिस इज़ द हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस, क्योंकि दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस जब आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हो तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस हाफ हो जाती है. अगर इनके अक्रॉस रेजिस्टेंस हाफ हो गई है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी हाफ होना चाहिए. आए लेट अस कैलकुलेट. तो 2.4 इसके क्रॉस 2.4 इसके क्रॉस हो जाएगा हमारे पास. हमें तो फिलहाल टोटल रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट करते हैं. आए जी, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? RT, दिस इज़ R प्लस द R पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस R हो जाएगा बेटा 4 into 4 over the 4 plus 4. द आंसर इज कमिंग टू 4 plus 4, टोटल 10 ohms रेजिस्टेंस हो जाएगी. IT into R total 0.60 into 10, that is going to become 10 volts. It's 6 volts, sorry, it's 10 volts written, it's 6 volts, and that's also can be calculated directly. आप इसके अक्रॉस देखो 2.4 वोल्ट्स था, इसके अक्रॉस देखो 2.4 वोल्ट्स था, और इसके अक्रॉस ज़ाहिर रेजिस्टेंस ऑफ हो गई थी. 2.4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ गोइंग टू बिकम 1.2. 2.4 प्लस 2.4, इन दोनों को सम प्लस 1.2 वोल्ट्स करें तो इट इज़ गोइंग टू ऑल्सो बी 6 volts. 2.4 is 4.8 and plus 1.8, so it's also going to be the 6 volts. The battery in B is replaced with another battery of the same EMF but with an internal resistance that is not negligible. अब जाहिर है कि इंटरनल ड्रॉप होएगा, अब कुछ ना कुछ इंटरनल ड्रॉप लाजमी होएगा. अब इंटरनल ड्रॉप इज़ नो मोर ज़ीरो, दैट्स व्हाट जी वी कैन से. अब हमारे पास बेटा R टोटल किसके इक्वल है? 10 प्लस R के. जाहिर है कि इस टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कैलकुलेट की, वो कितनी थी? 10 ohms थी. अब टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी बिकॉज उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस एड अप हो गई है. अब टोटल रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज़ होगी तो टोटल करंट डिक्रीज़ करेगा. पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट होता है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वोल्टेज होता है. तो टोटल पावर क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज़ हो जाएगी बिकॉज पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट. अगर टोटल करंट डिक्रीज़ हो गया तो टोटल पावर भी डिक्रीज़ हो जानी चाहिए. द रेजिस्टेंस इन सर्किट 5 मेड फ्रॉम निक्रोम वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस है 240 माइक्रोमीटर. 10⁻⁻6 मीन्स द माइक्रोमीटर्स. द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू मेक ईच रजिस्टर इज़ 0.67 मीटर. इसके लिए भी 0.67 मीटर लगी है, इसके लिए भी 0.67 मीटर्स, इसके लिए भी 0.67 एंड इसके लिए भी. एरिया वी नो द पाई डी स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. हम इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं. रेजिस्टिविटी की वैल्यू वी नो आर ए ओवर एल. एरिया की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर हो जाएगी बिकॉज इट्स सिंपल. आप पाई डी स्क्वायर ओवर 4 भी लिख सकते हो, लेकिन ये भी लिख सकते हो बिकॉज मुझे रेजिस्टेंस गिवन है, इस वजह से मैं सबसे पहले रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर रहा हूँ. आर पाई आर स्क्वायर ओवर एल हो जाएगा बेटा. एक इंडिविजुअल रजिस्टर की वैल्यू कितनी थी? 4.0 ohms. इसकी कितनी थी? 4.0. इसकी कितनी थी? 4.0. 2.0 तो इसकी टोटल कंबाइंड की थी ना, पैरेलल की वजह से. इसकी कितनी है बेटा? 4.0 ohms. तो अब हम किसी एक वायर के ले रहा हूँ तो इसलिए मैं पहले रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर रहा हूँ. आर इज़ इक्वल टू 4.0 हमारे पास हो जाएगा बेटा. The resistance of that resistor is 4.0 and then pi r square. R रेडियस की वैल्यू गिवन है 240 माइक्रोमीटर. 240 into 10⁻⁻6 का स्क्वायर ओवर 0.67.